नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी वाली जॉब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के अंदर आई हुई पंचायती राज विभाग की वैकेंसीज के बारे में। टोटल पद रहेंगे 826 और ये उन लोगों के लिए, उन कैंडिडेट्स के लिए बहुत ही सुनहरा मौका है जो अपने ही राज्य में रह के, अपने ही क्षेत्र में रह के एक नौकरी को करना चाहते हैं। चलिए देखते हैं क्या है इसकी डिटेल्स। नोटिफिकेशन रिलीज हो चुकी थी 27 नवंबर को। एप्लीकेशन स्टार्ट हो गए हैं 1 दिसंबर से और 15 दिसंबर की लास्ट डेट रहने वाली है। फॉर्म को आपको इसी हफ्ते के अंदर भर लेना है, लास्ट डेट का वेट नहीं करना है। ये पद है बीपीएम का, जिसको बोलते हैं ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर, यानी कि एक ब्लॉक लेवल की पोस्ट है जिसमें सैलरी रहेगी 15,000 और कुछ इसमें रहेंगे गवर्नमेंट के अलाउंसेस। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सिंपल, 18 से 35 इयर्स की कैपिंग के साथ, लेकिन एज रिलैक्सेशंस रहेगा एससी, एसटी, ओबीसी एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स, यानी कि एक बहुत बड़ा एज का आपको यहाँ पे स्कोप मिलता है। फीस नहीं रहने वाली है इसकी। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात कर ले, अगर आपने ग्रेजुएशन करी है एनी स्ट्रीम विद 60% ऑफ मार्क्स, और उसमें साथ में आपको जो कंप्यूटर की क्वालिफिकेशन चाहिए वो रहेगी आपकी डीसीए, पीजीडीसीए, एडीसीए या ट्रिपल सी ओ, ए लेवल बीसीए, बीएससी आईटी, बीटेक या एमसीए, यानी कि बैचलर्स डिग्री के साथ अगर आपके पास इनमें से कोई भी कंप्यूटर सर्टिफिकेट का कॉम्बिनेशन है देन यू आर एलिजिबल फॉर अप्लाइंग। साथ ही साथ अब देख लेते हैं इसकी वैकेंसी डिटेल्स। बात हुई है 826 पदों की, जिसमें से जनरल कैटेगरी के लिए रहेंगे 413 पद। यानी कि अब इसमें आपको ये समझना है कि यूपी के अंदर जो भी ब्लॉक्स हैं उसमें ये पोस्टिंग रहेगी। हर एक ब्लॉक के लिए ये पोस्ट है। ब्लॉक मैनेजर का काम है कि जो भी पंचायती राज विभाग की काम है उनको मॉनिटर करेंगे ऑन ग्राउंड। जो भी उसकी स्कीम्स हैं वो इम्प्लीमेंट हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, उनको जाके फील्ड पे चेक करेंगे, उनका मॉनिटरिंग होगा, उसका फीडबैक होगा, उसके ग्राउंड इनसाइट्स को लाने का काम और ब्लॉक ऑफिस में पहुंचाने तक का काम एक बीपीएम का रहेगा। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज जो लिखी हुई है वो ये है कि दैट कैंडिडेट मस्ट हैव द डोमिसाइल ऑफ दैट एरिया, यानी कि ये यूपी के उन कैंडिडेट्स के लिए बहुत अच्छी जॉब है जो लोकल में ही रहना चाहते हैं, अपने ही एरिया में रह के नौकरी करना चाहते हैं, तो उन्हें अपने ब्लॉक्स लेवल पे ये अप्लाई कर लेनी है। अब इसके सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, एग्जाम इसमें नहीं रहता है। जनरली इसमें एग्जाम नहीं रहता है। बहुत ज्यादा वैकेंसी आ जाए तो शायद कोई एक छोटा मोटा आईक्यू एप्टीट्यूड टेस्ट हो जाए, बट इन जनरल नहीं रहता है। सबसे पहले स्टेज में होती है आपकी शॉर्ट लिस्टिंग, और जो शॉर्ट लिस्टिंग का क्राइटेरिया है बेसिकली वो आपकी मार्क्स के अकॉर्डिंग रहता है। आपका ग्रेजुएशन में 60% बोला है, लेकिन जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स अटैच करोगे तो 10th, 12th एंड ग्रेजुएशन के अटैच करोगे, और ये उस क्वालिफिकेशन के हिसाब से आपकी मेरिट लिस्ट बनाएंगे एज पर योर परसेंटेज यू हैव स्कोर्ड। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का स्टेज आएगा। उसके बाद मेडिकल लिखा है लेकिन मेडिकल होता नहीं है इन जनरल, और उसके बाद देखी जाती है फाइनल मेरिट लिस्ट। तो अगर किसी भी कैंडिडेट का स्कोर 90% या 80% है, उसका बहुत ज्यादा चांसेस होता है सिलेक्शन लेने का। लेकिन जिनका 65, 70 या 80% का भी स्कोर है उसे भी अप्लाई करना है। क्यों अप्लाई करना है? क्योंकि यूपी के अंदर बहुत से ब्लॉक, मान लीजिए हम एक लखनऊ के अंदर का एक ब्लॉक ले लेते हैं, मे बी वहां पे कैंडिडेट्स ज्यादा हों, तो शायद वहां पे 90 to 80% वाले कैंडिडेट को प्रेफरेंस मिल सकती है। लेकिन उस दूसरी ही तरफ देख लेते हैं, अगर कोई ईस्ट यूपी का कोई एक डिस्ट्रिक्ट है और उसी डिस्ट्रिक्ट का कोई बहुत ही बैकवर्ड ब्लॉक है, उस ब्लॉक में शायद एक 60% या 65% का भी कैंडिडेट ना मिले या उसने अप्लाई ना किया हो, देन देयर मस्ट बी अ चांसेस कि इन एरियाज में कम परसेंटेज वाले कैंडिडेट्स के भी सिलेक्शन के चांसेस होते हैं। तो बिना ये सोचे कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं, आपको ये फॉर्म फिल कर लेना है, क्योंकि फीस इसमें है नहीं, रिटन एग्जाम इसमें है नहीं। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होंगे स्कैन फॉर्म में? आपकी आईडी के लिए आपका आधार,
आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट, जिसमें 10th, 12th और ग्रेजुएशन का रहेगा। इसमें आप अपनी मार्कशीट एंड अलोंग विद दिस सर्टिफिकेट दोनों चीजें रखेंगे, यानी कि ये हुए आपके 6 डॉक्यूमेंट्स, जिसमें मार्कशीट भी होती है और आपका सर्टिफिकेट भी होता है। उसके बाद रहेगा आपका कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं, फोटोग्राफ, सिग्नेचर एंड कंप्यूटर का सर्टिफिकेशन। अब देख लेते हैं अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने के लिए sevayojan.up.nic.in की वेबसाइट है। चलिए हम इसे देखते हैं कैसे अप्लाई करते हैं। आप इस वेबसाइट पे जब आते हैं तो आपको सबसे पहले ये जो इंटरफेस दिखेगा, इसमें अगर आप देखेंगे यहाँ पे आपको न्यू अकाउंट का ऑप्शन है और एक लॉगिन का ऑप्शन है। बहुत से जॉब सीकर्स ऐसे होंगे जिन्होंने ऑलरेडी इस पे अकाउंट बनाया होगा, दे विल क्लिक ऑन दिस लॉगिन। जो न्यू यूजर्स है, पहली बार इस पोर्टल पे आ रहे हैं, एक ये यूपी गवर्नमेंट का पोर्टल है जिसका काम है रोजगार की अपॉर्चुनिटीज को कैंडिडेट्स तक पहुंचाना। तो काफी कैंडिडेट्स होते हैं जो 10th और 12th ऑनवर्ड इस पोर्टल पे अपना रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। जिनका रजिस्ट्रेशन है वो डायरेक्टली लॉगिन करेंगे, जिनका नहीं है वो न्यू अकाउंट पे जाकर जॉब सीकर्स पे क्लिक करेंगे। अब आप जैसे ही जॉब सीकर्स पे क्लिक करते हैं तो एक इंटरफेस आएगा जो आपको बोलेगा आपको अपनी बेसिक डिटेल्स देने के लिए, जिसमें होगा आपका नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, आधार नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल। ये 3 चीजें मैंडेटरी हैं, आपकी खुद की होनी चाहिए, अपनी पर्सनल होनी चाहिए और एक्टिव फॉर्म में होनी चाहिए। डीओ भी डालेंगे, अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे, यूजर आईडी बनाएंगे और उसके बाद एक पासवर्ड बनाने के बाद उसे कंफर्म कर लेंगे। जैसे ही आप ये सारी डिटेल्स डाल लेते हैं, उसके बाद आप अपनी ईमेल से इन डिटेल्स को लोगे और उसके बाद अपना फिर से लॉगिन करोगे। लॉगिन करने के बाद अब आपकी एजुकेशनल डिटेल्स उसमें जाएंगी, आपके सर्टिफिकेट्स उसमें जाएंगे, आपके फोटोग्राफ और सिग्नेचर्स इस सब में अपलोड होंगे इस फॉर्म के अंदर, और आपको ये फॉर्म सबमिट कर लेना है। फॉर्म सबमिट करने के बाद आप इसकी एक कॉपी प्रिंट आउट फॉर्म में अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए पीडीएफ में सेव करके रखेंगे और टाइम टू टाइम इस वेबसाइट को विजिट करेंगे। उम्मीद करती हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी ही अपडेट्स के लिए बने रहिए मेरी वाली जॉब चैनल पे। धन्यवाद।